आप सभी लोगों को नमस्कार। ऊपर वाले नमस्कार। यहीं पर हैं। मैं दोस्त क्या बताऊं, लेकिन मैं फिर भी सब कुछ आपने डॉक्यूमेंटिंग देखा ही है, लेकिन मैं फिर भी कोशिश करूंगा। सब उसमें बता दिया गया, लेकिन प्रयास करूंगा कुछ अपने बारे में बताऊंगा। मेरा नाम अमन सिंह है और मेरे दोस्त, मेरे परिचय से, मेरा परिचय इतना बड़ा नहीं है। मेरा परिचय जो बड़ा है सिर्फ मेरे मेंटर्स की वजह से। और मैं सच में चाहता हूं कि अभी तक आपने जितनी भी तालियां बजाई, जितना भी शोरगुल किया, आप जितनी भी एनर्जी यहां पर लेकर के आए थे, उस पूरी एनर्जी के साथ में इन गुरुजनों के लिए जोरदार ताली बजाइएगा। जोरदार तालियां। यही तो मैं कानपुर का रहने वाला हूं और इस बिजनेस में मैं शौक से नहीं आया। ऐसा नहीं था कि मेरा सपना था कि मैं डायरेक्ट सेलिंग में आऊंगा, डायमंड बनूंगा, ऐसा कुछ नहीं था मेरे दोस्त। मैं बहुत साधारण से बैकग्राउंड से दोस्त हूं, जहां पर पढ़ाई लिखाई और नौकरी यहीं तक चीजें सीमित रहती हैं, सिर्फ यहीं तक कि पढ़ाई लिखाई को एक छोटी मोटी सरकारी 10-20, 50,000 लाख रुपए की नौकरी पकड़ लो। और मैं भी जीवन में सिर्फ यही करना चाहता था मेरे दोस्त, कुछ सिर्फ यही करना चाहता। मैंने भी दोस्त बहुत गरीबी देखी। मेरे पिताजी जब मुझे अपनी स्टोरी बताते हैं, मेरे रोंगटे खड़े हो जाते थे, रोंगटे खड़े हो जाते थे मेरे दोस्त जब बताते थे। बिहार से कई सारे लोग, पूर्वांचल से। मेरे पिताजी बताते हैं कि बेटा जब मैं स्कूल में पढ़ाई करता था, घर के हालात इतने ज्यादा खराब थे कि जिस ड्रेस को पहन करके मैं स्कूल जाता था, वो जब ड्रेस फट जाती थी तो उसके ऊपर पेवन लगता था, सिलाई होती थी, समझ पा रहे? फिर वो पेवन फट जाता था, उसके ऊपर एक और पेवन लगता था, फिर वो फट जाता था, उसके ऊपर एक और पेवन लगता था। पेवन लगते लगते पेवन लगने की भी हालत नहीं रहती थी पैंट की। और ऐसा एक वाकया था, मेरे पिताजी मेरे को बताते थे कि बेटा मैं जिद पर आ गया था कि अपने पिताजी मतलब मेरे बाबा जी से कि पैंट दिलाओगे तो उसके बाद में स्कूल जाऊंगा। और इस जिद को जब मेरे पिताजी ने किया था तो मेरे बाबा प्लस बाबा के दो बड़े भाई मतलब मेरे पापा के दो ताऊ, 3 लोगों ने मिलकर लटका के इनको मारा था। उस गरीबी से जब वो चीजें मैं सुनता था मेरे दोस्त रोंगटे खड़े हो जाते थे। हाई स्कूल का मेरे पिताजी ने एग्जाम दिया था। हाई स्कूल का एग्जाम देने के बाद में घर नहीं गए थे, कानपुर भाग गए थे। 15, 16, 17 साल की आई थिंक उम्र रही होगी। और वो चीजें जब मैं सुनता था मेरे दोस्त अंदर से आग लगती थी, यार लाइफ में कुछ करना है। बचपन से जब भी हम लोग बैठते थे बस यही चीजें, परिवार, नाती, रिश्तेदार, एक ही बात, एक ही संस्कार, पढ़ाई लिखाई करनी, एक बढ़िया सी नौकरी पानी है। और मैं मेरे दोस्त बचपन से इस चीज को एक्सेप्ट कर चुका था, स्वीकार कर चुका था कि पढ़ाई लिखाई करने के बाद में एक नौकरी पानी ही पानी है। और उसको पाने के लिए मेरे दोस्त पढ़ाई लिखाई किया, हल्की फुल्की नहीं किया मेरे भाई। जब भी जहां पर भी रहा पूरा टॉप किया, जब भी जहां पर भी रहा टॉप किया। यही विद्या निकेतन से दोस्त मैंने पढ़ाई लिखाई करी, फिर ऑक्सफोर्ड किया, वहां टॉप रहा, फिर बीएससी क्राइस्ट चर्च कॉलेज से करी, नई सेटअप बना। फिर पिताजी से लड़ के झगड़ के, भैया से रिक्वेस्ट करके कि मेरा एडमिशन लवली यूनिवर्सिटी में करा दो यार, मैं बीटेक करूंगा, शायद कुछ कल्याण हो जाएगा। लड़ झगड़ के वहां पर गया, पता नहीं मेरे बाबा अपने कैसे फीस दी होगी। यार मैं सोचता हूं, ये सोचा बस एक लक्ष्य था जिंदगी में, एक बड़ी सी नौकरी चाहिए, बस कुछ नहीं, इसके आगे कुछ भी नहीं, सिर्फ नौकरी। और उस नौकरी के लिए मैं इतना पागल था मेरे दोस्त, लगा रहता था। 4 साल तक जलंधर में रहा, पढ़ाई करी, दिन रात एक कर दिया। और जब पूरी पढ़ाई लिखाई कंप्लीट करने के बाद में हल्का फुल्का मेरे दोस्त 83% से पास आउट हूं बीटेक। आज तक कोई रिपेयर बैकलॉग नहीं देखी मेरे भाई। 24-24 घंटे पढ़ता था एग्जाम के टाइम, टॉपर था यार वहां का। लेकिन जब उस डिग्री को लेकर के मार्केट में नौकरी के लिए मैं गया था मेरे दोस्त, 15 लाख रुपए की डिग्री की 15,000 की कीमत नहीं लग रही थी। 15,000 की नौकरी नहीं लगती मेरे दोस्त। मैं रोज शाम को घर पर आता था, रोज घर वालों के साथ में बैठता था। और बैठने के बाद में कहीं ना कहीं हर माँ बाप को, परिवार को उम्मीद रहती है, आस रहती है कि चलो पढ़ लिख करके आगे नौकरी कर लेगा।
और मुझसे पूछते थे बेटा क्या नौकरी लगी, मेरे पास जवाब नहीं रहता था, कैसे बोलूं नहीं लग रही। 2 साल में 2 डिग्री लेकर के मैं मार्केट की बड़ी बड़ी फर्मों में गया, कुछ नहीं हुआ। और जुलाई 2019 में आपने देखा भी होगा, एक बहुत बड़ी शख्सियत का फेसबुक पोस्ट देखा मैंने, सोशल मीडिया पर रिप्लाई मारा, बात स्टार्ट हुई। लोगों को अपनों पर भरोसा ही नहीं होता। कई लोग इस हाल में भी बैठे होंगे, पता नहीं क्या क्या सोच रहे होंगे कि बेवकूफ बना रहा है, माहौल बना रहा है। लोग अपनों पर ही भरोसा नहीं कर पाते। मेरे दोस्त, यहां पर श्री ज्ञानधर गुप्ता जी बैठे, मैंने फेसबुक चैट पर भरोसा करके अपने साथ बिजनेस में सर के साथ ज्वाइन कर लिया था। फेसबुक पर ना जान ना पहचान ना साथ न पढ़े न लिखे न बड़े हुए, कुछ नहीं, ना गाँव ना कुछ नहीं, अनजान बंदे पे भरोसा कर लिया और आ गया बेटा एक्चुअली बिजनेस में जुलाई 2019 में। मेरे पास कुछ था ही नहीं, करना दोस्त मैंने शुरू किया। मैंने सब लोगों की स्टोरी वगैरह देखता था, सारी पोस्ट को जब देखता था, पढ़ता था, मुझे लगता था कि बिजनेस बहुत सरल है, बहुत सरल है। क्या करना है यार, लोगों से बात ही तो कर रहे हैं, आप भी कर रहे हैं, कुछ लोग हेलो कर रहे हैं, बहुत सरल मुझे लगता था। फिर मैं मार्केट में निकला करने के लिए, लोगों के पास में क्या बैठा समझाया। जिन दोस्तों पर मुझे इतना भरोसा था कि मेरे लिए जान दे देगा, खून दे देगा, उस बंदे के बाद जब इस बिजनेस को लेकर के मेरे दोस्त में गया, उसने सिर्फ मजाक उड़ाया। जिन रिश्तेदारों पर भरोसा था कि ये मेरे को कभी मना नहीं करेंगे, उनके पास में बिजनेस को लेकर के गया, उन्होंने मजाक उड़ाया। जहां पर मेरे पिताजी का कारखाना इधर ही चौकी में है, पूरी मंडी मजाक उड़ाती थी कि ठाकुर साहब का लड़का सबसे बेकार काम में चला गया, और वो तनाव मैं झेलता था घर पे। जब भी मेरे पिताजी से कोई पूछता था कि ठाकुर साहब लड़का क्या कर रहा है, और मेरे पिताजी उस सवाल का जवाब नहीं देते थे, मुझे आकर के देते थे, ये साले कौन सा काम तुम पकड़ लिए, क्या कर रहे हो, क्या बताएं लोगों को, नाक कटवा दी, नाम डुबो दिया, तेरे से नकारी औलाद हो ही नहीं सकती, बकवास है, इससे अच्छा ना होता। ये बातें दोस्त जब यहां पर लगती थी, जवाब नहीं था मेरे पास, क्योंकि कुछ था ही नहीं, क्या बताऊं, कुछ था ही नहीं। एक तरफ अपने परिवार, दोस्त, रिश्तेदार, और एक तरफ ये 3 शख्सियत। पूरी दुनिया का ये काम नहीं होगा, बेकार है, चल ही नहीं सकता, होगा ही नहीं। ये 3 शख्सियत वाली होगा, चलेगा, उड़ेगा, डायमंड बनेगा, गाड़ी लेगा, सपने पूरे करेगा। मैं भ्रमित रहता था कि बात किसकी मानूं यार, घर में जा रहा हूं किच-किच, इनसे बात कर रहा हूं, ये मोटिवेट कर दे रहे, बात किसकी मानूं, करूं कि ना करूं, समझ में नहीं आता था मेरे दोस्त। लेकिन दोस्त मैं सच आपको बता रहा हूं, जिंदगी में दोस्त कोई काम करना या मत करना, मैं आपसे एक वादा कर रहा हूं, रिक्वेस्ट भी कर रहा हूं, जो इंसान आपको इस प्रोग्राम में लेकर के आया, जो इंसान आपको इस बिजनेस का प्लान दिखाया, जिसने आपको इनवाइट भी किया, मैं सच बता रहा हूं दोस्त, उस इंसान को इंसान नहीं देवता मानना, क्योंकि आज की ऐसी मतलबी दुनिया में कम से कम यार एक इंसान तो है तो करोड़पति तुमको देखना चाहता है, नहीं तो दुनिया तो साली नौकर बना रही है, सिर्फ नौकर। मैं भी सोचना पड़ा रहता था कि बात किसकी मानूं, मैंने अपना दिमाग लगाया किसकी मानूं। एक तरफ जो नौकर बना रहे हैं, एक तरफ जो करोड़पति बनाने का वादा कर रहे हैं दोस्त, और बुद्धि काम की कि नहीं इनकी बात मानूंगा और इनके साथ में लग गया। मैंने कहा कुछ भी हो जाए, मैं 1 बार 2 बार कई बार सर के साथ बैठा, और एक समय ऐसा है कि मेरे को विश्वास हो गया कि मैं भी एक दिन इस बिजनेस में डायमंड बनूंगा, एक दिन मैं भी अपने और अपने परिवार के सपने पूरे करूंगा। भरोसा हो गया, मैं लगा रहा मेरे दोस्त, लगा रहा, डिसीजन ले लिया कि करना है, फिर मैं लगा रहा। और ये भरोसा लेकर के जब लोगों के पास में गया, लोगों ने सिर्फ मजाक उड़ाया। मुझे समझ में नहीं आता था कि काम चलेगा कि नहीं चलेगा।
जुलाई 2019 में दोस्त इस बिजनेस को शुरू किया था। थोड़ा बहुत काम धंधा सीखा, कुछ दिन बाद लॉकडाउन लग गया। याद है आपको? हेलो, याद है? लॉकडाउन लग गया। अब और मैं परेशान, अब मैं क्या करूंगा? कोई नौकरी है ही नहीं और ये बिजनेस क्या, और बिजनेस के बाद लॉकडाउन लग गया, करूं कैसे? लेकिन जैसा सब लोग बता देंगे मेरे दोस्त, ज्यादा अपना दिमाग इसमें कचर पचर नहीं लगा, सिर्फ वही किया जो इन महागुरु जी लोगों ने बताया, और जिसकी वजह से मेरे दोस्त उतार चढ़ाव दोस्त बहुत सारे आए, बहुत सारे आए, बहुत सारी दिक्कतें आई, बहुत सारी दोस्त समस्याएं आई। मैं जब कई बार बहुत ज्यादा परेशान हो जाता था तो सर के लोगों के पास में जाता, सर समझ में नहीं आ रहा काम चलेगा कि नहीं चलेगा। मैं कई बार सर के पास में गया, मुझे लगता है एक बार सर मेरे जब परेशान हो गए, मैं को बुला करके पूछा, मन जी आप डायमंड बनना चाहते हैं? मैंने कहा सर हाँ मैं डायमंड बनना चाहता हूँ। बोले मन जी मैं सोचने का आपको समय दे रहा हूँ, क्या आप सच में डायमंड बनना चाहते हैं? मैंने कहा सर हाँ मैं सच में डायमंड बनना चाहता हूँ। बोले मन जी देखिए मैं आपको बार बार नहीं समझा सकता, एक लास्ट बार आपको समझा रहा हूँ। मैंने कहा गुरुदेव आज जो बता दो उसको मैं समझ जाऊंगा। बोले बेटा ताश में कितने पत्ते होते? मैंने कहा गुरुदेव 52। बोले बेटा इस 52 पत्ते में इक्का कितने होते? मैंने कहा सर 4। बोले पूरा भरोसा है या नहीं है? मैंने कहा 100% भरोसा है, 4 इक्का है। बोले बेटा वो 4 इक्का अगर निकालने हैं क्या करना पड़ेगा? मैंने कहा सर पत्ते पलटने पड़ेंगे। बोले बेटा कोई गारंटी क्या कि पहला पत्ता पलटेगा इक्का आएगा? मैंने कहा सर नहीं। बोले बेटा भरोसा है? मैंने कहा सर हाँ। क्या करेगा? मैं कहा दूसरा पत्ता पलटूंगा। बोले मन अगर आपका भरोसा है तो आप पक्का पलटेंगे, आप पत्ता पलटेंगे। हो सकता है कि 2 बार में इक्का ना आए, हो सकता है कि 4 बार में इक्का ना आए, हो सकता है कि 10 बार में इक्का ना आए, हो सकता है 15 बार में इक्का ना आए, हो सकता है 20 बार में इक्का ना आए, 21 बार में इक्का ना आए, 25 बार में इक्का ना आए, 30 बार में इक्का ना आए, 35 बार में इक्का ना आए, 40 बार में इक्का ना आए, 45 बार में इक्का ना आए। आप फेंकते जाएंगे, फेंकते जाएंगे, फेंकते जाएंगे। आपको तलाश इक्का की है, हो सकता है 45 बार तक इक्का ना आए, 4600 पत्ता भी हो सकता है इक्का ना आए, 4700 पत्ता भी हो सकता है इक्का ना आए। लेकिन अमन अगर आपका पूर्ण विश्वास है कि इस ताश के 52 पत्ते में 4 इक्का होते ही होते हैं तो आप फेंकते जाएंगे, फेंकते जाएंगे। हो सकता है 4700 पत्ता इक्का ना हो, लेकिन अगर आपको भरोसा है कि 4 इक्का थे तो 4800 पत्ता इक्का ही होगा, 4900 इक्का ही होगा, 5000 इक्का ही होगा। मेरे दोस्त 4 इक्का आपको मिल जाएंगे। मेरे को बात समझ में आ गई कि हाँ इस बात में दम है। अगर मैं धंधे में उतरूंगा, मैं मेरे जैसे लोगों के तलाश में लगूंगा, हो सकता है कि यार 1 बार में इक्का ना आए, 2 बार में इक्का ना आए, लेकिन उन्हें मुझे समझा था बेटा भरोसा बना करके रखना, लगे रहना, इक्का मिलेंगे। और मैं मेरे दोस्त लगा रहा और मुझे इक्का मिले। ये मेरे सामने इक्का ही तो बैठे हैं, ये इक्का ही तो बैठे हैं। कौन बैठा? इक्का ही बैठे हैं। मैं जब नया था मेरे दोस्त, कितने लोग हैं जो आज ब्रॉन्ज का रिकॉग्निशन लेंगे? मेरे दोस्त मैं इस बिजनेस में आता, मेरे को लगता था कि मैं कभी ब्रॉन्ज भी नहीं बन पाऊंगा, ब्रॉन्ज। लेकिन सर लोग के मार्गदर्शन में मैं सिर्फ लगा रहा, करता रहा। बहुत दिक्कतें आई, घर से रात में लेट हो जाता था मेरे दोस्त, तो घर वाले दरवाजा ही नहीं खोलते थे। मैं कई बार मेरे घर के बाहर गाड़ी में सोया हूं, कई बार, 1-2 बार नहीं, कई बार। लेकिन भरोसा था कि काम चलेगा। क्यों? क्यों भाई साहब, क्यों? क्योंकि एक तरफ दुनिया थी, दूसरी तरफ 3 मेंटर थे, बस, और तीसरी कोई बात नहीं। सिर्फ इनकी वजह से भरोसा था कि काम चलेगा। मैंने महसूस किया अपनी जिंदगी में कि इनका बहुत बड़ा रोल है मेरे साथ। एक कहानी सुना चाहता हूं, सुना सकता हूं? सुना सकता हूं? एक बार एक आदमी, उसके साथ में एक कुत्ता और बिल्ली जा रहे थे, कहीं जा रहे थे, और जाते जाते रास्ते में तीनों मर गए। क्या हो गए? तीनों मर गए, तीनों को पता नहीं चला। वो अपना काम करते रहे, चलते रहे। फिर अचानक से तीनों को प्यास लगी। एक बहुत खूबसूरत सी जगह थी, बहुत खूबसूरत सी, वहां पर एक पानी का झरना था। तीनों को प्यास लगी तो तीनों, जैसे वो आदमी पानी पीने के लिए झुका
तो वहां पर एक दरबान खड़ा था, बोले भाई साहब आप तो पानी पी सकते लेकिन आपके साथ में कुत्ता और बिल्ली पानी नहीं पी सकते। तार बोला चलो कोई बात नहीं, वो 1 मिनट के लिए पानी पीने झुका, लेकिन उसे मन में पता नहीं क्या है, उसने सोचा कि यार प्यास तो मैं बुझा लूं लेकिन यार प्यास तो इनको भी लगी है, और उसने पानी नहीं पिया, छोड़ दिया, आगे निकल गया और आगे चलता गया चलता गया चलता गया चलता गया। आगे जाकर के मेरे दोस्त एक बहुत खंडहर जैसी जगह थी, बिल्कुल नाली की तरह पानी के बह रहा था, वहां पे तीनों प्यास से पूरे पागल थे। और वो आदमी वहां पर आकर के उसे, वहां पर भी एक गार्ड था, यमदूत था, वहां पर उसे जाकर के पूछा, बोले भाई साहब क्या मैं यहाँ पानी पी सकता हूं? तो उसने बोला हाँ भाई साहब आप यहाँ पानी पी सकते हैं। उसके मन में फिर बात है, बोले भाई साहब क्या हम तीनों यहां पर पानी पी सकते हैं? तो उस इंसान ने बोला हाँ आप तीनों यहां पर पानी पी सकते हैं। तो उस इंसान ने उसको बोला भाई साहब ये जगह कौन सी है? अभी तो थोड़ी देर पहले मैं गया था, वहां पर बहुत सब कुछ सुंदर था, वहां पर तो पानी नहीं पीने का, वो कौन सी जगह थी और ये कौन सी जगह है? तो इंसान ने बताया बेटा वो स्वर्ग था। बोले भाई साहब ये कौन सी जगह है? तो बोलता भाई साहब ये नर्क है। तो इंसान उसको जवाब देता है, बोले मेरे दोस्त जहां पर इंसान अपने स्वार्थ के लिए, अपने आप के लिए, अपने लिए अपनों को छोड़ दे, वो स्वर्ग नर्क से बदतर है मेरे दोस्त। लेकिन जहां पर इंसान अपने स्वार्थ के लिए अपनों को ना छोड़े, अपनों का साथ ना छोड़े, वो नर्क भी स्वर्ग से बेहतर है मेरे दोस्त। मैं जब इस बिजनेस में आया था ये तीनों लोग ऑलरेडी सफल थे, ऑलरेडी बहुत बड़े रैंक पर थे, इनके जीवन में कोई भी समस्या नहीं थी, लेकिन मेरी जिंदगी में भरपूर समस्या थी। मैं इनकी जिंदगी में उसी कुत्ता बिल्ली की तरह था। इनकी जिंदगी बढ़िया चल रही थी मेरे दोस्त, बढ़िया जा रहे थे, मुझे प्यास लगी थी, ये चाहते तो अपना पानी पी करके आगे बढ़ सकते थे मेरे दोस्त, लेकिन इन लोगों ने मेरा साथ नहीं छोड़ा। मेरे को भरोसा हुआ मेरे दोस्त इन्होंने मेरा साथ नहीं छोड़ा, जिसकी वजह से मैं सच बता रहा हूं मेरे दोस्त, नर्क जैसी जिंदगी भी मैं एंजॉय से जी पाया और 5 साल जाके यहाँ पर डायमंड बन गया। समय मेरे दोस्त बहुत कम है क्योंकि हम लोग ऑलरेडी थोड़े से लेट चल रहे हैं, लेकिन लास्ट में दोस्त मैं आपको एक मैसेज देकर अपनी वाणी को यहीं पर विराम दूंगा। एक बार एक वाक्य था, मैंने कई बार बताया है, एक बार ऐसा वाक्य था, पता नहीं क्या हुआ, हम और पापा कारखाने में बैठे थे और कारखाने में बैठे 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 पता नहीं क्या चर्चा अचानक से चली और हमारे पिताजी ने हमसे बोला कि बेटा अगर भगवान ने चाहा तो इस जन्म में तो नहीं लेकिन अगले जन्म में 100% पूरे परिवार को मैं स्कॉर्पियो गाड़ी में घुमाऊंगा। ये बात जब इन्होंने मेरे से बोली यार मेरे रोंगटे खड़े हो गए। मैंने सोचा यार स्कॉर्पियो इतनी बड़ी चीज है जिसको लेने के लिए अगले जन्म को लेना पड़ेगा इनको। मुझे भरोसा था इस प्लेटफॉर्म पर, इस कंपनी पर, इन मेंटर्स पर। मैंने कुछ नहीं सोचा, वहीं पर मैं पिताजी से तुरंत ताल ठोक करके वादा किया, मेरा पिताजी स्कॉर्पियो गाड़ी अगला जन्म। अरे पापा स्कॉर्पियो गाड़ी लेने के लिए अगले जन्म की नहीं, अगर आपकी असली औलाद है तो इसी जन्म में और अभी ला करके दिखाएंगे मेरे दोस्त। और 26 लाख की स्कॉर्पियो गाड़ी बाहर खड़ी है और ये बात सिर्फ स्कॉर्पियो के लिए नहीं है, मैं गवाह हूं खुद के लिए, मेरा परिवार गवाह है, मेरी बीवी गवाह है। मैंने 5 साल सिर्फ काम किया है, ना घड़ी, ना कैलेंडर, ना त्योहार, ना मुंडन, ना मरण, ना शादी, कुछ नहीं, सिर्फ AWPL, सिर्फ AWPL, सिर्फ AWPL। और आज मुझे संस्था पे इतना बिलीव है, बात सिर्फ स्कॉर्पियो की नहीं है। मैं वादा कर रहा हूं मेरे माँ बाप से, परिवार से, क्या बात करते हैं स्कॉर्पियो की छोटी मोटी चीज की। आप बड़े से बड़ा सपना देखिए, बड़ा से बड़ा, सबसे बड़ा, औकात से बाहर, सोच से बाहर, और उस सपने को अमन को बता दीजिएगा, अमन की सांस में सांस रहेगी, उस सपने को पूरा किए मरेगा नहीं, पूरा कर देगा। मैं वादा करता हूं, करके दिखाऊंगा, पीछे नहीं हटूंगा। संघर्ष बहुत लंबा रहा, बहुत मैं धन्यवाद करना चाहूंगा मेरी टीम का,
मेरे लोगों का मैं सबका तो नाम नहीं ले सकता, इसलिए किसी एक का भी नहीं लूंगा, सभी लोगों का योगदान है। क्योंकि जब दोस्त दुनिया भरोसा नहीं करी थी, अपने दोस्त रिश्तेदार नाते संबंधी कोई भरोसा नहीं कर रहा था, आपने मेरे पर दुआ किया। आई लव यू मेरे दोस्त, आपकी वजह से, आपके प्यार की वजह से दोस्त मैं यहाँ पर पहुंच गया हूं। और मैं अमन सिंह छतरी आपसे वादा करता हूं, हमारी जात में एक बात कही जाती है, रघुकुल रीत सदा चली आई, प्राण जाई पर वचन ना जाई। और मैं अमन सिंह आपसे वादा करता हूं, आपने मुझ पर भरोसा किया था, मुझे आपने यहां तक पहुंचा दिया। आज मैं आपसे भरोसा दिला रहा हूं, आपको भरोसा और विश्वास दिला रहा हूं। अगर आपने भरोसा किया था, आज आप मुझ पर भरोसा करना। जब तक आप लोगों को चुन चुन करके डायमंड नहीं बना दूंगा, आपके साथ लगा रहूंगा, साथ लगा रहूंगा, साथ लगा रहूंगा। आप भारत का नक्शा लेकर के अपने घर पर ले जाना, टांग देना, सुई लेकर के फेंकना, सुई जिस जगह पर लग जाएगी आप वहां नेटवर्क लेकर के चले जाना। मैं आपसे वादा कर रहा हूं, कोई आएगा कि नहीं आएगा, अमन आपके साथ वहां पर आएगा, वादा कर रहा हूं। बस भरोसा और पेशेंस बनाकर रखना, और जिंदगी के 5 साल कुछ भी हो जाए, कुछ भी हिलना नहीं, लगे रहना। तैयार है? तैयार है? हिलेंगे तो नहीं, डरेंगे तो नहीं, कमिटमेंट जो लेकर के जाना। अगर ऊपर वाले ने, परमात्मा ने अगर ये जिंदगी जन्म दिया है, इस जिंदगी में यार एक बार सच बताऊं डायमंड बन करके देखना, और अगर मजा ना आए आगे तस्वीर करा के तुम जीत पे चले जाना करो। एक बार तो डायमंड बन करके जाना। बाकी दोस्त समय बहुत कम है, थैंक यू सो मच। आज ये जो कुछ भी था दोस्त मेरी जिंदगी के लिए बहुत बड़ा था, और मैं अगेन आप सभी लोगों के स्पेशली मेरे गेट मेंटर्स का बहुत बहुत धन्यवाद करता हूं। इन्हीं सब बातों के साथ अपनी वाणी को विराम देता हूं। थैंक यू सो मच, विश यू ऑल द बेस्ट, गो डायमंड, गो डायमंड।